कल पीएम मोदी का मथुरा दौरा, बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए कल पीएम मोदी कर सकते हैं बजट का ऐलान। बजट मंजूरी के बाद ही प्रशासन जमीनी अधिग्रहण को लेकर करेगा कार्रवाई। अफसरों पर सीएम योगी ने की कार्रवाई। 7 डीएम 7 कमिश्नर को दिया नोटिस। राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर किया एक्शन। मुलायम सिंह यादव की जयंती आज, पार्टी कार्यालय समेत कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। सफाई में भव्य स्मारक का होगा शिलान्यास। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने 7 डीएम और 7 कमिश्नर को नोटिस दिया है। राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। राजस्व मामले में जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था। लंबित मामलों को 60 दिन में निस्तारण करने का आदेश दिया। समीक्षा में आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर को नोटिस भेजा। चित्रकूट, धाम, अयोध्या मंडलों को नोटिस भेजा गया है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ के डीएम से जवाब मांगा गया है। वहीं चित्रकूट, ललितपुर, अमरोहा के डीएम से भी जवाब मांगा गया। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने 7 डीएम और 7 कमिश्नर को नोटिस दिया है। राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई सीएम योगी ने की है और राजस्व मामले में जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था। लंबित मामलों को 60 दिन में निस्तारण करने का आदेश दिया था। वही समीक्षा में आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर को नोटिस भेजा। इसके साथ ही चित्रकूट, धाम, अयोध्या मंडलों को भी नोटिस भेजा गया। राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है सीएम योगी ने। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर सीएम योगी ने 7 डीएम और 7 कमिश्नर को नोटिस दिया है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी ने जो है बैठक में जो 7 डीएम और 7 कमिश्नर को नोटिस दे दिया है और इसमें जो है राजस्व के मामले को लापरवाही बरतने का मामला आया है। इसकी जांच हुई थी, उसमें ये खुल करके सामने आया और समीक्षा बैठक में जो है आजमगढ़, अलीगढ़ और सहारनपुर के जो है डीएम को और कमिश्नर को जो है लेटर भेजा गया है कि इसमें राजस्व क्यों कम हुआ है, उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसमें जो डीएम है वो बागपत है, शामली है, मुजफ्फरपुर है, हापुड़ है, इन सबके डीएमओ से भी ये जवाब तलब किया गया है। तो यहाँ पे साफ तौर पे जो है सीएम योगी जो है कानून व्यवस्था और राजस्व को लेकर के पूरी तरीके से सख्ती बरते हुए हैं और हर जनपदों की जो है जांच भी करा रहे हैं कि वहाँ के डीएम का राजस्व क्या है और कमिश्नरों का राजस्व क्या है। तो उसमें जिसमें भी जो लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। तो इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। प्रदेश के कई शहरों में सपा जयंती मनाएगी। पार्टी कार्यालय समेत कई जगहों पर कार्यक्रम भी होंगे। आज सफाई में भव्य स्मारक का शिलान्यास भी होगा। 8.3 करोड़ जमीन पर नेताजी की स्मृति में स्मारक और स्मारक के पास अलग से पार्क का निर्माण भी होगा। मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी जयंती मनाएगी। पार्टी कार्यालय समेत कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे। आज सफाई में भव्य स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें 8.3 एकड़ जमीन पर नेताजी की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा और स्मारक के पास अलग से पार्क का निर्माण भी होगा। यह खबर लखनऊ से है। मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। प्रदेश के कई शहरों में सपा जयंती मनाएगी। पार्टी कार्यालय समेत कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे। आज सफाई में भव्य स्मारक का शिलान्यास भी होगा। 8.3 एकड़ जमीन पर नेताजी की स्मृति में स्मारक बनेगा और इसके साथ ही स्मारक के पास अलग से पार्क का निर्माण भी किया जाएगा।
अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ता पर्चे बांटेंगे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलेगा। प्रथम चरण में 25 लाख घरों में कार्यकर्ता दस्तक देंगे। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे और प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ता पर्चे बांटेंगे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलेगा। आपको बता दें, प्रथम चरण में 25 लाख घरों में कार्यकर्ता दस्तक देंगे और हर जनपद में पर्चे बांटे जाएंगे। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे और पर्चे बांटेंगे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलेगा। प्रथम चरण में 25 लाख घरों में कार्यकर्ता दस्तक देंगे और पर्चे बांटेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ता पर्चे बांटेंगे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलेगा और 25 लाख घरों में प्रथम चरण में आप कार्यकर्ता दस्तक देंगे और पर्चे बांटेंगे। तो यह खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जनपद में पर्चे बांटेंगे। जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलेगा और प्रथम चरण में 25 लाख घरों में कार्यकर्ता दस्तक देंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद में पर्चे बांटेंगे और क्या पूरी जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहे हैं और प्रदेश के हर जनपद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दस्तक देकर पर्चे बांटेंगे। लखनऊ के जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्वी विधानसभा के अंतर्गत अभियान चलाया है। पर्चे में संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया है। प्रथम चरण में 25 लाख घरों में दस्तक देंगे। आप कार्यकर्ता और जो पर्चे बांट रहे हैं उन लोगों को बताकर देश को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ऐसा शेखर दीक्षित ने कहा है। जी आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबर में और भी अपडेट आपसे लेंगे। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ता पर्चे बांटेंगे। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट गिरफ्तार हुआ। ATS ने राजाजीपुरम लखनऊ से वसीउल्लाह को गिरफ्तार किया है। सितंबर में गिरफ्तार शैलेंद्र सिंह चौहान उर्फ शैलेश से मिली जानकारी के बाद गिरफ्तारी की। वसीउल्लाह साइबर अपराध के ऑनलाइन ग्रुप का सदस्य था। इसी ग्रुप के जरिए ISI एजेंट और साइबर हैकर्स के संपर्क में वसीउल्लाह आया और क्रिप्टो करेंसी के जरिए वसीउल्लाह डील करता था। वसीउल्लाह ने अपने खाते से शैलेश और शैलेंद्र को रकम दी थी। ISI के लिए जासूसी करने वालों को वसीमुल्लाह रकम भेज रहा था। वसीउल्लाह पूछताछ के बाद ATS ने गिरफ्तार किया है। जल्दी ATS वसीउल्लाह को कस्टडी रिमांड में भी लेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। आकाश, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट गिरफ्तार हुआ है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या है पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पूर्व में ISI ने शैलेंद्र सिंह चौहान उस शैलेंद्र को गिरफ्तार किया था, सितंबर के माह में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसी से ये जानकारी मिली थी कि वसीउल्लाह जो है ISI का एजेंट है और वो राजाईपुरम के एरिया में रहता है। तभी ISI ने दबिश मारी है और उसको गिरफ्तार किया है। वसीउल्लाह जो है साइबर अपराध में ऑनलाइन ग्रुप का सदस्य बताया जा रहा था और IND 24 लगातार जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लगातार ये अभियान चला रहा है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का जो उपयोग है वो ड्रग्स तस्करी के साथ साथ आतंकवाद में किया जा रहा है। उसी का खुलासा आज ISI ने जो STF ने पकड़ा है ISI के एजेंट को, उसमें किया है कि किस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बोला था तो उन्होंने भी ये साफ किया था कि ये देश के लिए हानिकारक है और इसको युवाओं से बचाना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा जरिया है जिसको लोग अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। जो लोग क्रिप्टो की वेबसाइट चला रहे हैं, जो क्रिप्टो का व्यापार कर रहे हैं, वो लोग खुद इस क्रिप्टो करेंसी को अपने तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं। और अन्य जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां के साथ साथ जो अन्य एजेंसियां, चाहे वो सेबी हो या
आरबीआई की बात करी जाए, वो इन जो क्रिप्टो करेंसी इनको ट्रैक नहीं कर सकते। इसी के जरिए जो है बड़े पैमाने पर आतंकवाद और ड्रग तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी आकाश, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। ATS ने राजाजीपुरम लखनऊ से वसीउल्लाह को गिरफ्तार किया है और सितंबर में गिरफ्तार शैलेंद्र सिंह चौहान उर्फ सैले से जानकारी के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, जहां हलाल सर्टिफिकेशन जांच को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित हुई है। STF ने लखनऊ पुलिस FSDA से दस्तावेज मांगे हैं। देश भर में हलाल सर्टिफिकेशन फर्जीवाड़े की जांच चल रही है। जांच UP STF को स्थानांतरित कर दी गई है। वही शासन के आदेश पर मुकदमे की विवेचना STF को स्थानांतरित की गई है। एडिशनल SP विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच होगी। हलाल सर्टिफिकेशन जांच को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित हुई है। STF ने लखनऊ पुलिस FSDA से दस्तावेज मांगे। देश भर में हलाल सर्टिफिकेशन फर्जीवाड़े की जांच चल रही है। जांच UP STF को स्थानांतरित कर दी गई है। एडिशनल SP विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच होगी। प्रशासन के आदेश पर मामले की विवेचना STF को स्थानांतरित की गई है और एडिशनल SP विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच की जाएगी। हलाल सर्टिफिकेशन जांच को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, हलाल सर्टिफिकेशन जांच को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार ने इसे बैन किया है, FSA की टीम और STF ने लखनऊ पुलिस और FSDA ने दस्तावेज मांगे हैं जो सर्टिफिकेशन की आड़ में फर्जीवाड़ा चल रहा था और जिन कंपनियों के ऊपर ये आरोप लगे थे, जिसमें से जो प्रमुख कंपनी है वो हलाल ट्रस्ट ऑफ इंडिया चेन्नई है एंड हलाल ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली। इन कंपनियों से सर्टिफिकेशन मांगे गए हैं कि देश भर में जो आप लोग चला रहे हैं और जिसपे एक आरोप लगा है कि इसका एक पार्ट देश विरोधी गतिविधियों में खर्च किया जाता है इसकी इनकम का, उसको लेकर के अब UP STF को ये जांच स्थानांतरित कर दी गई है, यानी कि ट्रांसफर करी गई है और अब UP STF इस पूरे मुकदमे की विवेचना कर रही है। एडिशनल SP विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती हैं संस्थाएं और जिन पर यह आरोप है इस हलाल प्रोडक्ट की इनकम का एक पार्ट ऐसा है जो देश विरोधी गतिविधियों के लोगों को और आतंकवादी संगठनों को दिया जाता है। अब उसको लेकर के STF जांच करेगी। जी तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबर में और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, यूपी के एक और पूर्व नौकरशाह की राजनीति में एंट्री हुई है। पूर्व DGP सुलखान सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। साल 2017 में योगी सरकार में DGP बने थे सुलखान सिंह। पूर्व DGP सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग के साथ पार्टी बनाई गई है। यूपी MP के 15 जिले मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की गई है। झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट मिलाकर अलग राज्य की मांग, ललितपुर, जालौन, महोबा मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की है। MP के दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, दतिया और निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की गई है। तो यूपी के एक और पूर्व नौकरशाह की राजनीति में एंट्री हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, यूपी के एक और पूर्व नौकरशाह की राजनीति में एंट्री हुई है और अलग पार्टी बनाने की मांग की है। देखिए, सीधे तौर पर देश और प्रदेश में जो पूर्व नौकरशाह हैं उनका राजनीति प्रेम साफ तौर पे नजर आता है। प्रदेश में 5 राज्यों में इलेक्शन है, वहां भी कई नौकरशाह ऐसे हैं जो रिटायर होने के बाद अपनी किस्मत उन्होंने राजनीति में अपनाई है। इसी क्रम में 2017 में योगी सरकार में DGP बने थे सुलखान सिंह और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चल रही है और जिसमें UP MP के 15 जिले मिला करके बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग है। झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट को मिला करके अलग राज्य बनाने की मांग हमेशा से बुंदेलखंड के जो अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं वो लोग करते आए हैं।
हैं। ललितपुर, जालौन, महोबा को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। और एमपी के जो जिले हैं वो दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, दतिया और निवाड़ी को काट करके और बाकी जिले यूपी से लेकर के कुल 15 जिलों का बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से कई ऐसे संगठन हैं जो अलग मांग करते हैं कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाए। उसी क्रम में अब सुलखान सिंह ने अपनी बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है और उनकी भी मांग है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य घोषित किया जाए। जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर फतेहपुर से, जहां साइबर ठगी का घटनाओं में विराम नहीं लग रहा है। अमेजन पे के ऑनलाइन अकाउंट को हैक कर ठगी की गई है। 44,000 की ठगी कर ऑनलाइन खरीदारी की गई। व्यापारी संदीप को साइबर ठगों ने शिकार बनाया। खखरेरू थाने में पीड़ित व्यापारी ने तहरीर दी थी। तो साइबर ठगी की घटनाओं में विराम नहीं लग रहा है। अमेजॉन पे के ऑनलाइन अकाउंट को हैक कर ठगी की गई है। 44,000 की ठगी कर ऑनलाइन खरीदारी की गई। व्यापारी संदीप को साइबर ठगों ने शिकार बनाया। खखरेरू थाने में पीड़ित व्यापारी ने तहरीर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें कई जिलों के प्रभारी बदले गए हैं। बूथ कमेटियां बनाई गई हैं और बीजेपी पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में संगठनात्मक जिलों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो इसके साथ ही बैठक में संगठनात्मक जिलों के प्रभारी भी बदले गए हैं और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई और बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कई जिलों के प्रभारी बदले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ID24। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां बैठक पे बैठक कर रही हैं और उन सब के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया है। क्या कुछ हुआ बैठक में? आज के बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जी के बोलने के बाद किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। सारे विषय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रख दिए हैं। 2024 में कार्यकर्ता पूरे प्राणपण के साथ लगेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कुछ रहे बैठक के, ये तो बता सकते हैं? नहीं, आगामी कार्य योजना है। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक और राजनीतिक जो काम है उन पर काम किया जाना है। और लोगों से बात करेंगे, बैठक में जानना चाहेंगे 2024 की तैयारियां हैं, लगातार बैठक पे बैठक हो रही है, क्या है दिमाग? 2024 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हम लोग पहले से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। अच्छा, इस बार अनेक तरह के अभियान चल रहे हैं, फिर चेतना अभियान का भी नाम सामने आता है, उसको लेकर क्या रणनीति रही? देखिए, वोटर चेतना अभियान चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो और अधिकतम लोग जो छूट जाते हैं पहले किसी वजह से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाके सबसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हो गए हो वोट बनाने के लिए तो आप अपना जरूर वोट बनाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी करें। इस सूची को जारी करने से 2024 का जो चुनाव है उसमें कैसे उसको जोड़ा जाए? देखिए, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, चाहे 14 हो, चाहे 19 हो या फिर चाहे 2017 हो, सारे जगह इस आम जनता, आम गरीब जनता, जिनको लाभार्थी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाभ दिया है, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पुनः एक बार सरकार बनाएगी और हिंदुस्तान के अंदर विकास का और जो बचा हुआ काम है उस काम को पूरा करेगी। साथ साथ अगर सूची की बात की जाए, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष एक सूची का अनाउंसमेंट कर रहे थे, क्या कुछ था उस सूची? वो संगठनात्मक सूची की बात हो रही थी, जो कि जिला प्रभारी बनाए जाते हैं संगठन में भारतीय जनता पार्टी में, तो उसकी सूची पे चर्चा बैठक थी और उसकी सूची जारी होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक रही, जिसे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद किया। सूची का ऐलान हुआ, कितने सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें बैठाकर सूची का ऐलान हुआ। इसके साथ साथ जो चेतना अभियान है, यानी कि जो वोटिंग चेतना अभियान है, उसे लेकर भी समीक्षा हुई है, उसे लेकर भी बैठक हुई है। क्या कुछ तस्वीर होगी 2024 में, वो सब आप देखेंगे सिर्फ ID24 पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ। नमस्कार। देश में महंगाई के आंकड़ों के क्रम में सब्जियों के दाम में ऐसी स्थिति बनी हुई है जो आम जनता को झटके पर झटके दे रही है। पहले जुलाई अगस्त में टमाटर के चढ़ते दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये 300 रुपए किलो तक भी चले गए थे। वहीं अब प्याज के लगातार बढ़ते दाम लोगों को आंसू दे रहे हैं। देश में रिटेल बाजार के साथ साथ थोक बाजार में भी व्यापार के रेट नई ऊंचाई पर जा रहे हैं। ID24 संवाददाता ने सब्जी व्यापारियों से चर्चा कर मौके का जायजा लिया।
दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आम दिनचर्या में जो सब्जियों का दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जनता लगातार एक के बाद एक, अभी हाल ही में टमाटर का जो दाम है वो आसमान छू रहा था, अब जैसे तैसे भाव कम हुए हैं तो प्याज ने जो है तूल पकड़ ली है। यहाँ पर आज हम सब्जी मंडी पर मौजूद हैं, यहाँ पर पूछेंगे प्याज के बढ़ते दाम। भैया लगातार एक के बाद एक सब्जियां बढ़ रही हैं, अब प्याज कितना दाम है, क्या दाम? प्याज 70 रुपए किलो है। अब महंगा हो गया है, क्या आपको वो लग रही है कि क्या इसका कारण होगा? अब इसका कारण क्या होगा? अब जैसे मिल रही हम लोग को वैसे बेच रहे हैं, जैसे हमारे मार्केट में जा रहे हैं 60 रुपए किलो है, 65 रुपए किलो है, उस हिसाब से ला रहे हैं। 2 रुपए किलो नफा खाते हैं हम लोग, वही हिसाब से हम लोग बेचते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि सरकार की कोई नहीं जान सकते जहाँ पे प्याज आ रही है, कहूँ से आ रही है, या महाराष्ट्र हो या कहूँ से आ रही हो, उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी 2-4 कट्टा लाते हैं, बाकी जो बड़े व्यापारी हैं वो लाते हैं, उनको समझिए आप। लोग खरीद रहे हैं, प्याज की जो बिक्री है वो कम हो गई है पहले से? हाँ, तो कम तो हो जाएगी। जो 1 किलो ले जाए तो आधा किलो ले जा रहा है, जो आधा किलो ले जाए पाव ले जा रहा है। अभी त्योहार भी है, दिवाली आने वाली है, ऐसे में जो है इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। तो रंग में जरूरत ज्यादा पड़ जाती है, तो क्या करें, आगे चल के देखना पड़ेगा भाई। सब्जियों का रेट बढ़ता है तो किचन का जो सिस्टम है वो भी हिल जाता है। ऐसे में गृहिणियां किस तरह से मैनेज कर रही हैं? मैडम प्याज खरीदने आई हैं। हाँ जी। तो प्याज का रेट बढ़ गया, आपको पता होगा। हाँ, क्या कुछ जो किचन का जो सिस्टम है जो बनाया है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है? हुआ तो है, लेकिन अब इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। त्योहार का टाइम है, दिक्कतें तो काफी, क्योंकि लगातार टमाटर का भाव इतना ज्यादा था। अभी आप ये सोचिए कि मतलब कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसके बाद घटती भी है, सीजनल चीजें हैं। उम्मीद है कि घट जाएगी। बिल्कुल उम्मीद है। लेकिन त्योहार का समय वो महंगाई में गुजर जाएगा, ऐसे में क्या मांग करें? त्योहार में खूब खुशी पूर्वक लुटाना चाहिए। चलिए, ऐसे लोगों के विचार हैं कि महंगाई तो है ही, लेकिन जो त्योहार का समय है वो खासा दिक्कत भरा हो जाता है, क्योंकि दिवाली का शुभ अवसर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। खाद्य आयुक्त अनीता सिंह ने आज सभी जिलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद से खाद्य सुरक्षा टीम अलर्ट मोड पर है और जिले के कई हिस्सों में छापेमारी भी कर रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित जिला और तहसील खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बिहारी नबीपुर स्थित जेबी मार्ट पहुंचे और सघन अभियान चलाकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की तलाश शुरू कर दी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद से हमारी टीम जिले में जगह जगह जांच कर रही है और निर्देश भी जारी किए गए हैं। मानक अधिनियम 2006 लागू हुआ है। तब से किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या उसके नियमन का अधिकार जो है FSSAI को और प्रदेश में FSDA को है। उसके समानांतर कोई व्यवस्था या कोई गुणवत्ता नहीं सुनिश्चित कर सकता। क्रम में कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ लोग अपने पैकेट पे हलाल सर्टिफिकेट जारी करवाते, हलाल का लोगो लगवाते हैं, जो कि आयुक्त महोदय द्वारा पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में भंडारण, वितरण और निर्माण पर जो है निर्यात खाद्य सामग्री को छोड़कर बैन लगाया गया है। यहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो इसमें ऐसा कोई हलाल का कोई प्रोडक्ट जो है जिस पे कि हलाल लिखा हो तो मौके पे नहीं पाया। तो कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां एक दुष्कर्म आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दुष्कर्म मामले में समझौता का दबाव बना रहा था, जिसे पीड़िता ने इनकार कर दिया, जिसके कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। महेवा घाट के डेढ़ा गांव में आज एक ही बिरादरी के दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INU 24 के साथ। नमस्कार।